हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज हाउ विल यू कन्वर्ट एनिलीन इनटू क्लोरोबेंजीन। तो आपको इक्वेशन देना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम समझ लेते हैं इसके की कंसेप्ट को। और की कंसेप्ट में आपको पता होना चाहिए सैंड मेयर रिएक्शन। एक है आपका सैंड मेयर रिएक्शन, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और एक आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट विच इज डायएजोटाइजेशन। डायएजोटाइजेशन, ऑलराइट। तो सैंड में रिएक्शन क्या होता है? सैंड में एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना एक रिएजेंट दिया विच इज नोन एज कॉपर क्लोराइड इन HCl, या फिर आप कॉपर ब्रोमाइड भी ले सकते हैं इन HBr। यानी बेसिकली आपको एक कॉपर के साथ हैलाइड लेना है और उसी हैलाइड का आपको एक हैलिक एसिड यानी एक एसिड भी लेना है। तो जो X यहाँ होगा वही X यहाँ होगा। इधर इट कैन बी क्लोराइड और इट कैन बी ब्रोमाइड, ठीक है। तो सैंडमेयर ने किया, इन्होंने एक बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट लिया, ठीक है। तो बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट क्या होता है? बेंजीन के ऊपर डायज़ोनियम यानी N2+, ठीक है, और Cl माइनस, या तो Cl हो सकता है या तो Br हो सकता है, बोथ कैन बी पॉसिबल। तो इसको हम बोलते हैं बेंजीन डायअज़ोनियम। डायअज़ोनियम इस ग्रुप को N2+ ग्रुप को बोलते हैं। और सिंस यहाँ पे क्लोरीन लगा है तो हम इसको क्या बोलेंगे? बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। इन्होंने इसमें आपका डाला इस रिएजेंट को, दैट इज CuCl इन HCl, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर सेट किया। और इसके बाद क्या होता है, जो आपका डायज़ोनियम पार्ट है वो ब्रेक डाउन करता है। ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूट हो जाता है किससे? इट गेट सब्स्टिट्यूट विद द क्लोराइड। तो ये जो आपका सॉल्ट है, इस सॉल्ट में से क्लोराइड आके आपका यहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो आपको मिलता क्या है? क्लोरोबेंजीन। अब इस मेथड को इतना इफेक्टिव इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो बाय प्रोडक्ट है वो आपका है N2 गैस। ये जो N2 यहाँ पर था ये N2 गैस के फॉर्म में निकलता है। और हमें पता है अगर हमारे बाय प्रोडक्ट इज अ गैसियस बाय प्रोडक्ट तो इसको रिमूव करना इजी है, इसीलिए आपका प्योर क्लोरोबेंजीन मिलना भी और ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं मोस्ट effective method to get क्लोरोबेंजीन। और क्यों ऐसा बोला गया? बिकॉज वी गेट गैसियस बाय प्रोडक्ट, और गैसियस बाय प्रोडक्ट होने के कारण इट इज इजी टू रिमूव, विच इज इजी टू रिमूव। तो अगर आपको अपना प्रोडक्ट चाहिए, आप मेन प्रोडक्ट को बहुत इजीली इसमें से रिमूव कर सकते हैं। ये था आपका सैंड में रिएक्शन। सेकंड हम डायएजोटाइजेशन को भी देख लेते हैं क्या होता है। तो डायएजोटाइजेशन होता है जब आप एक डायएजो ग्रुप लगाते हैं आपके बेंजीन रिंग में। अब हमें पता है हमारे पास जो एनिलीन प्रेजेंट है यानी बेंजीन ग्रुप के ऊपर NH2 के ऊपर आप एक और नाइट्रोजन लगा सकते हैं। तो क्या करेंगे? जब हम NH2 की रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रस एसिड के साथ, HNO2 इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो जो हमारा NH2 ग्रुप है उसमें एक और नाइट्रोजन आके लग जाता है। दिस इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। ये है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसलिए यहाँ पर आप अगर HNO2 के साथ यहाँ पे HCl लेते हैं तो आपको मिलता है N2+Cl-, जो आपका क्या बनाता है? बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, राइट। तो यही हमको चाहिए था आपको सैंड में रिएक्शन करने के लिए। तो ये जो पार्ट है जहाँ आपका एक डायज़ोनियम सॉल्ट बन रहा है, दिस प्रोसेस इज नोन एज डायएजोटाइजेशन। तो अब हम शायद देख सकते हैं कि अगर हमने स्टार्टिंग में एनिलीन लिया और बाय प्रोडक्ट और हमको लास्ट एंड प्रोडक्ट में क्लोरोबेंजीन चाहिए, तो हम इन दोनों रिएक्शन को मिक्स कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए आपका वन स्टेप इक्वेशन क्या बन जाएगा? ये है आपका एनिलीन, राइट।
एनिलीन में सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसकी डायएजोटाइजेशन विद द हेल्प ऑफ, क्या डालेंगे आप इसमें, नाइट्रस एसिड HNO2, क्या लिख देते हैं, नाइट्रस एसिड, और इसके साथ डालेंगे आप HCl। तो आपके पास क्या मिल जाता है, सबसे पहले आपको मिल जाएगा आपका बेंजीन डायazonium क्लोराइड। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे बेंजीन डायazonium क्लोराइड। अब हमको जो बेंजीन डायazonium क्लोराइड मिला है, इसकी फर्दर हम क्या करवा सकते हैं, सैंड मेयर रिएक्शन। तो यहाँ लिख देते हैं सैंड मेयर रिएक्शन। और सैंड मेयर रिएक्शन में आपको क्या ध्यान रखना है, सैंड मेयर रिएक्शन में आपको ध्यान रखना है कि आप डालते हैं कॉपर क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, तो आपका जो एजो ग्रुप है, डायएजो ग्रुप है, वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है विद द क्लोरीन। तो ये जो आपको अब प्रोडक्ट मिला, दिस इज नोन एज योर क्लोरोबेंजीन। तो ये है आपका वन स्टेप रिएक्शन या वन स्टेप केमिकल इक्वेशन जो आपको फाइनली आंसर में चाहिए था। याद रखना है कि डायएजोटाइजेशन के लिए टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सिर्फ इसको 273 केल्विन में ही कर सकते हैं। अगर आप इसको और कोई भी टेम्परेचर पे करेंगे तो आपका ये डिकम्पोज हो जाएगा। तो मैंने यहाँ बाय प्रोडक्ट्स मेंशन नहीं किए क्योंकि बाय प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड नहीं है, आपको सिर्फ मेन इक्वेशन चाहिए विच इज द आंसर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।